आज जब मैं सो के उठा तो मेरे मन में एक ख्याल था कि जब मेरे आसपास हजारों लोग हैं तो मुझे उन हजारों लोगों पे विश्वास क्यों नहीं। मैं कुछ चुनिंदा लोगों पे ही विश्वास करता हूं, तो इसका मतलब कुछ कारण होगा कि मैं उन पे विश्वास करता हूं। तो क्यों ना मेरे आसपास इतने जो लोग हैं, तो क्यों ना वो उस विश्वास पे ही विश्वास रख के अपने रिलेशनशिप को कायम रहने दें। क्यों क्यों लड़ाइयां होती हैं उन रिलेशनशिप में जहां पे इतना विश्वास होता है। अगर आप किसी पे विश्वास करते हो तो उस विश्वास पे विश्वास रखो ना, और उसको ऐसा ही चलने दो। मैंने पाया कि क्यों हो रही हैं ये लड़ाइयां, कि हमारा रिलेशन एक गुड रिलेशनशिप क्यों नहीं है, कि सामने वाले पर्सन का एक रिलेशनशिप गुड रिलेशनशिप क्यों नहीं है। अगर आपने अपने पार्टनर पे कोई रेस्ट्रिक्शन लगाई है एंड सेम रेस्ट्रिक्शन या कोई और रेस्ट्रिक्शन आपका पार्टनर आपके ऊपर लगाता है और आप उसके अगेंस्ट खड़े होते हो, तो इट मीन्स कि आप अपने पार्टनर को हर्ट कर रहे हो। क्यों ना आप अपने विश्वास पे विश्वास रखो कि अगर आपको विश्वास है अपने पार्टनर पे तो उसके पीछे का भी एक कारण होगा। और अगर आपका विश्वास जो है, आपका पार्टनर जो है, आपका रिलेशनशिप में जो है, अगर उसने आपके लिए कुछ करा है, इट मीन्स उसने कुछ दिल से करा होगा। बुरा चाहेगा नहीं वो। क्यों वो बुरा इसलिए नहीं चाहेगा क्योंकि वो आपका विश्वास है और हम उसी पे विश्वास करते हैं जो कि विश्वास लायक होता है। तो अगर किसी ने आपके लिए कुछ करा है, तहे दिल से करा है, तो उसको कभी ये मत कहना कि आपने क्यों करा, क्या मैंने आपसे कहा था या आपने मेरे लिए कुछ नहीं करा। यकीन मानो दोस्तों, वो बहुत हर्ट करता है। सामने वाला बंदा फिर आपके लिए कभी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके मन में एक डर बैठ जाएगा कि अगर आपने कुछ करा तो आपको रिवर्ट में, आपको कंसिडरेशन में प्यार नहीं, ताने मिलेंगे। अगर आपने कुछ मिस्टेक करी है या आपके पार्टनर ने कुछ मिस्टेक करी है एंड आपने अपने पार्टनर को काफी गुस्सा दिखाया, उसके लिए आपने सुनाया, एंड थोड़े दिन बाद चल के आपसे ही कोई सेम मिस्टेक हो जाती है, और अगर आप ये कहते हो कि आपने भी तो सेम मिस्टेक करी थी, तो इसका मतलब आप गलत हो। हाँ, तुम गलत हो, क्योंकि आप उस बात के लिए गुस्सा दिखा चुके हो, तो वो बात वहीं खत्म हो जानी चाहिए थी, बट वो नहीं हुई। इट मीन्स आप गलत हो। तो अगर आप आपके पार्टनर से कह रहे हो कि आपने भी तो सेम मिस्टेक करी थी, इट मीन्स आप अपने पार्टनर से कह रहे हो जैसे मैंने गुस्सा करा था सेम वे में आप भी गुस्सा कर सकते हो, आप भी मुझे डांट सकते हो, मार सकते हो। आखिरी में जब ये सारी चीजें चल रही होती हैं तो हम एक तरीका ढूंढने लगते हैं, हम एक कारण ढूंढने लगते हैं जिसकी वजह से हम सामने वाले से लड़ सकें। तो मेरे दोस्त, एक बात याद रखना, जिस दिन आप एक रीजन ढूंढने लगो, जिस दिन आप एक कारण ढूंढने लगो कि आपको सामने वाले से लड़ना है या सामने वाले को नीचा दिखाना है, तो समझ लीजिए आपने अपने रिलेशनशिप को एंड करने के कारण ढूंढना चालू कर दिया है। रिलेशनशिप बहुत बड़ी चीज नहीं है अगर उसको ध्यान से समझा जाए। माना कि कुछ भी सिचुएशन है, सामने वाले बंदे पे अगर आपको विश्वास है तो वो आपकी सिचुएशन भी समझेगा, क्योंकि वो आपका विश्वास है। पर इसका मतलब ये नहीं कि उस विश्वास के साथ कोई विश्वासघात हो, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, चाहे वो भाई या बहन का रिश्ता हो, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हो, चाहे कोई सा भी रिश्ता हो। पर अगर कही हुई बातें आपके रिलेशनशिप में आ जाती हैं तो वहां पे डिस्टेंस आना चालू हो जाते हैं, एंड देन हम बोलते हैं कि क्यों हमारे रिलेशनशिप में ऐसा हो रहा है। जब टाइम था तब हमने सोचा नहीं, अब जब टाइम निकल गया है तब हम सोच रहे हैं। जब टाइम था तो अपने विश्वास पे विश्वास करा नहीं, और आज हम उस विश्वास को ढूंढ रहे हैं। तो दो चीजें हैं, टाइम रहते ही विश्वास पे विश्वास रखो, और टाइम को जाने दो, विश्वास को टूटने दो, एंड देन बाद में जब टाइम निकल जाए तो अपने विश्वास को ढूंढो। आपके ऊपर डिपेंड करता है कौन सा आपको इजी लगता है, कौन सा आप चूज करते हैं, एंड कैसे आप अपने रिलेशनशिप को हेल्दी बना के रखते हैं।